नन के जल से पग धो। भगवान कन्हैया ने जैसे सुदामा जी की दीन दशा देखी, देखी सुदामा जी की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, बोले नीलन के जल से पग धो। नैनन देखी दीन दशा सुदामा, देखी सुदामा की दीन के बाद सुदामा की दीन दशा करके करुणा करके करुणानिधि रोए। भगवान कृष्ण को, कृष्ण ने देखा सुदामा जी का 20 जगह से उनकी धोती फट रही है, और ये हाल देखा भगवान ने उठा तो भगवान करुणा निधान, भगवान कृष्ण की आंख से आंसू आ जाते हैं। शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी अरूपाय उपासन सा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और रहो चाकी सो बसुरा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत नाम सुदामा। मेरा नाम सुदामा है, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को यसो वही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरूपाय उपासन की सा। द्वार खड़ो निज दुर्बल, दुर्बल मतलब गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ो। भगवान देख करके सुदामा जी की दीन दशा देख करके भगवान रोने लगे और कहते हैं, पानी परात को छुओ नहीं, ब्राह्मण के चरण धोने के लिए जैसे वो जल लाए थे। कहते हैं संत विद्वान बड़ी सुंदर बात है, देखिए कि पानी परात को छुओ नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने पानी परात को छुओ नहीं, परात मतलब जो जल धोने के लिए लाए थे ना, और न तो परात को छुओ नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को छुओ नहीं, जो जल लेकर के चरण धोने के लिए लाए थे वो न तो जल से धो सके न भगवान कुछ बोल सके। नैनन के जल से पग धो। नैनन मतलब आंखों के जल से भगवान कृष्ण के इतने आंसू बहते हैं, सुदामा की 20 जगह से बेहोश फट रहे, पैर फट रहे हैं, और प्रेम के साथ में सुदामा जी को अंत में भर लिया। अंत में भर करके सीधे अपने विराजमहल में ले गए। जो सोने का सिंहासन था, सोने के सिंहासन के ऊपर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को विराजमान कर दिया। ध्यान देना मेरी बात। आज द्वारिका के राजा हैं, आज जो द्वारिका के राजा है, भगवान ने उनको अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया। रुक्मिणी जी, सत्यभामा और राधिका जी, वो पत्नियां थी, सब पास में खड़ी हो गई। कहने लगी कि ऐसो बीच दुर्बल ब्राह्मण को यहाँ बिठा दिया भगवान ने। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण दोनों चरण में बैठ गए और राधिका बैठ ब्राह्मण का आशीर्वाद है, और ब्राह्मण के आशीर्वाद से तो आज मैं फला हूँ फूला हूँ।
मैंने ब्राह्मणों का दिल जीता है भगवान। सुदामा जी तो बैठे दिव्य सिंहासन पर, जो राजा का आसन होता है ना, वहां बैठ गए सुदामा जी वहां बैठे और भगवान कृष्ण चरणों में बैठ गए और अपनी पीताम्बरी से लेकर के भगवान ब्राह्मण देवता के चरण पूछने लगे, हाथ धो करके, इतना पानी बहता है आंखों से, नैनन के जल से पग धो। नैनन मतलब आंखों से इतना पानी बरसा के उनके पग धो लिए। उन्होंने कहा, सुदामा जी ने कहा कि देवी रुक्मणी से कहा पग धोक दे। सुदामा जी अकड़ गए, दोस्त है, देखो विनोद भी होता है दोस्तों में, तो मनोरंजन कौन बड़ा कौन छोटा, दो ही मित्र में। तो सुदामा जी कहने लगे, कहा है लाला ही था बचपन का, लाला ये कौन है? वो रुक्मणी जी से कहा नहीं कि धोक दे, ये कौन है? भगवान कृष्ण ने थोड़ा तिरछी निगाह करके दिया, आप नहीं है। अच्छा तेरी पत्नी हो? हाँ तेरी। भगवान सुदामा जी ने एकदम आशीर्वाद दिया, जाए खुशी रहो, सौभाग्यवती रहो, खूब आनंद पाओ, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, हाथ दिया। सुदामा जी ने तुलसी सत्यभामा से कहा, नहीं ये दो, अब एक भी। रुक्मणी जी ने धोख दिया, राधिका जी ने धोख दिया, ये अब दोस्त है कि मित्र, ये गलती हमारी। अच्छा ये भी तेरी पत्नी है क्या? तो भी सौभाग्यवती भाव, खूब आनंद करो, दूसरे को आशीर्वाद दिया। सत्यभामा से कहा, तू भी धोख दे। सत्यभामा बोले, ये कौन? सुदामा जी का रिया कौन है? यही मारी है। अब देखो 2 3 4 5 भगवान कृष्ण से सुदामा जी मजाक करते हैं, कह रहे लाला तेरी इतने ब्याह कर लिए, मेरे को खबर तक नहीं करी, तेरी इतने ब्याह कर लिया। बोले अभी तो और दो। बोले भगवान कृष्ण ने कहा कि और है, तो सुदामा जी का कितनी है? 5-7 तो नहीं गए, और कितनी के? तभी तो 16,108 है। सुदामा जी ने माथों पकड़ लोगे, या तो आशीर्वाद देते देते मर जाऊंगा। अरे 8 पत्नियों को तो मैंने आशीर्वाद दिया और 16,108 का भागवत में वर्णन आता है। सुदामा जी ने कहा कि सबको एक साथ आशीर्वाद दे देता हूँ, ये भी बढ़िया, अपना दुबलो पादरो आदमी ब्राह्मण पहने, दुबलो पत्तो ब्राह्मण पहने करना ना, आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद देता आशीर्वाद दे दिया मेरे बहन। अब बात करते हैं बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान कहते हैं सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते घबरा गए। और अब हमने क्यों कहा अतरा मरना गिरा, तूने हमारा खबर नहीं करी? सुदामा जी ने कहा अतरा मरना करया तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि तेरी शादी हो गई, तेरा दोस्त है मित्र, तेरा विवाह हो गया? कि हाँ हो गया, मेरा विवाह हो गया, तेरा हो गया। तो कृष्ण भगवान मजाक करते हैं दोस्त से कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा, भाभी है कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी वहाँ पोटली बड़ी दिनों की दबाएं भरे, उन्हें शर्म आ रही, कहाँ तो द्वारिका का राजा सोने के महल मेला, और कहाँ फटी धोती वाले बड़ी पोटली, उनमें चावल बंदे था, चावल। सुदामा जी दबाने लगे, भगवान कृष्ण ने जैसे वो खींची और खींचते पहले चावल सारे पृथ्वी पर बिखेर जाते हैं। और भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल भगवान ने कच्ची खा लिए। देखो प्रेम कहते हैं, एक मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण ने जैसे कच्चे खाए, और जैसे कच्चे चावल खाते ही पहले भगवान कन्हैया ने एक लोक का नाच दिया, एक लोक का नाच दिया। और जैसे दूसरी मुट्ठी चावल खाए और 2 लोक का राज उनको दिया। मेरे बहन भाई 2 लोक का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे और रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान आपने बोले भी तो आपको गई कि सब हटोगा गई। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा। 2 लोगों का राज दे दिया सुदामा को। उसी समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आपने लिए कुछ रख लो। उसी समय भगवान कृष्ण सारी पत्नियों से कहते हैं कि आज मैं हूँ तो ब्राह्मणों की कृपा से हूँ, ब्राह्मणों को आशीर्वाद से फला हूँ, इसलिए राज तो दिया जो दिया। सुदामा जी को अपने पास बिठाया। बड़े प्रेम का दोनों का मित्र है। मित्रों की बात जो होती है, अब समझ जाना आप, मित्रों के आपस में हंसी मजाक भी होती है, विनोद जिसको कहते हैं, भागवत में विनोद लिखा है, विनोद का मतलब मजाक होती है। बहुत मित्र बैठ करते हैं।
2 4 5 दिन रुके। सुदामा जी बढ़िया ठीक ठीक उनको नहलाया धुलाया, अच्छी बढ़िया पीताम्बरी वगैरह धारण करवाई, अच्छी बढ़िया धोती थी, बगल बंडी पहना दी। सुदामा जी तो बिल्कुल आज देखो चटपट, सुदामा जी बिल्कुल चटपट हो गए, नए वस्त्र आभूषण पहनाए। सुदामा जी 2 दिन रुके। 3 दिन के बाद में सुदामा जी कहने लगे मेरे मित्र लाला अब मैं जाऊंगा। जाने के लिए जैसे कहा तो भगवान कृष्ण उदास हो गया। बड़ा बड़ा भावुक प्रसंग आता है। भगवान कृष्ण भी उदास हो गए, सुदामा जी उदास हो गए, अब मैं जाता हूँ। जैसे जाने लगा, भगवान कृष्ण की सारी पटरानियां, सारी रानियां थी भगवान कृष्ण की 16,108, पूरा महल से बाहर आ जाता है। महल से बाहर आकर सुदामा जी का हाथ जोड़ करके विदाई करते हैं। सुदामा जी जाते हैं, भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू, सुदामा जी की आंखों में आंसू। सुदामा जी कहने लगे लाला लाला रोने की क्या बात है यार, मैं फिर आ जाऊंगा, तू मेरा मित्र जब चाहे जब मेरे द्वार आना, चल भोजन भोजन करने मेरे घर खिलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं क्या दूं तुझे, मैं क्या दूं तुझे। एक पीताम्बरी भी थी और पीताम्बरी मजाक करी, मजाक बड़ा भागवत में इसका एक बड़ा संत ने वर्णन किया। एक पीताम्बरी भगवान कृष्ण ने जो उनको दी थी ना, पीला रंग की पटकना जिसको कहते हैं पीताम्बरी, उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं ए सुदामा मेरी पीताम्बरी तो वापस देता जा, मेरी पीताम्बरी तो वापस देता जा, जो कृष्ण के गले में, सुदामा जी गले में पड़ी थी। सुदामा जी कहने लगे कि सारे भिखारी मजाक करते हैं, भिखारी पीताम्बरी, बोले हाँ। तो पीताम्बरी देते समय भगवान कृष्ण उनके चरणों में बैठ गए। सुदामा जी को विदा किया और सुदामा जी अपने सुदामा नगर में जब आते हैं तो बड़ा भारी महल बन गया, मकान बन गया। सुदामा नगर भागवत में वर्णन आता है कि जितने भी